बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। सलाम कबूल फरमाइए। सबसे पहले अल्लाह ताला से सदके दिल से दुआ गो है कि जहाँ जहाँ जो लोग अब भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उन तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ आमीन कहा है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है जिसमें हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद ना होने का बायस बनते हैं। यकीनन ये बहुत वसी मर्ज़ है, लेकिन मैं अपनी पूरी सलाहियत के साथ कोशिश करूँगा कि इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँ जिनकी मदद से आप अपने मर्ज़ को समझने में, उसकी तशख़ीस करने में और फिर उसका इलाज करने में आपको आसानी हो। ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद पैदा करने के अंदर रुकावट हैं, या इसको इस तरीके से समझ लें कि वो अमराज जिनकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती, ये काफ़ी वसी टॉपिक है। इस मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम अमराज को अपने सामने रखें जिसको समझने में आपको आसानी हो और आप आसानी से इलाज कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमो मौजूद है। अगर आप किसी जगह पर कोई बात समझना चाहें तो मुझे आप ज़रिया ईमेल, फ़ोन के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने प्रोग्राम नंबर 1 का ज़िक्र मुख्तसरन करता चलूँ, जिसमें हमने मर्दाना अमराज यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की है। मसलन वो अमराज जिनकी वजह से स्पर्म पैदा ही नहीं होते, या कम पैदा होते हैं, या वो मुर्दा होते हैं, या उनकी हरकत कमज़ोर होती है। मेडिकल में इन अमराज को एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया के नाम से लिखा पढ़ा जाता है। और इसके साथ साथ हमने इन अमराज की वजूहात बनने वाले जो मर्ज़ हैं, जैसे वेरिकोसील है, हाइड्रोसिल है, सोमेटोसिल है, एपिडिडमाइटिस है, ऑर्काइटिस है, एपिडिडमिस की सिस्ट है, स्वेलिंग है, फर्दर और दूसरे जो मसाइल हैं, तो हमने बड़ी मुफस्सल तरीके से उसमें ज़िक्र किया है। और इन्हीं अमराज के साथ साथ हमने मेल हाइपोगोनिडिज़म को भी ज़ेर बहस लाए हैं। तो वो तमाम हज़रात खुदा नखास्ता अगर किसी वजह से इन अमराज में मुब्तला हैं तो वो अपनी पहली फ़ुर्सत में हमसे रब्ता फरमाइए। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम नंबर 1 को बेहद पसंद फरमाया। उसके लिए उन्होंने मुझे ईमेल्स, खतूत और फ़ोन के ऊपर अपनी राय का इज़हार फरमाया। तो मैं दिल की अता गहराइयों से उनका मशकूर हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमारा अगला मौजू है फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये एक नई बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मर्द हज़रात में सेक्स प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके से ख़वातीन के अंदर भी सेक्स प्रॉब्लम होती है। और इसकी थोड़ी सी वजाहत इस अंदाज में करूँगा, वो ये है कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो अरसा दराज मतलब एक लॉन्ग टाइम हो चुका उनकी शादी को, तो
تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، یا کسی بھی گھریلو ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریس ہے، پریشان ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، زیادہ تر مطلب دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں، ذہن کے حوالے سے کسی نہ کسی حد تک وہ پیشنٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان کی سیکس کی طرف جو ایک مائل ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے یا انتہائی کم ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ عموماً وہ پھر اپنے خاوند کے ساتھ اس انداز میں وہ اس حق زوجیت کو ادا نہیں کر پاتے جس انداز سے اسے کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک مرض ہے. تو بس اس کو میں اتنی ہی تفصیل بتانا مقصود تھی. تو انشاءاللہ یہ ایک مرض ہے اور ایک قابل علاج مرض ہے. تو اگر کوئی خواتین یا کوئی مرض سمجھتا ہے کہ اس طرح کی ایشوز ہیں انہیں، تو آپ ہمیں فون پر کنسلٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو ہم بتائیں گے اور ایک قابل علاج ہے. جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر حضرات نے IVF, IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے، تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے. آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میری دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.